क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको इतना तेज सिर दर्द हो गया कि लाइट जो है, रोशनी वो चुभने लगे, आवाज बर्दाश्त ना हो और अंधेरे कमरे में लेटने का मन करे? अगर हाँ, तो हो सकता है कि ये साधारण सिर दर्द नहीं बल्कि माइग्रेन हो। और हर सिर दर्द माइग्रेन नहीं होता, लेकिन जो माइग्रेन होता है वो इंसान को अंदर से बिल्कुल ही तोड़ देता है। और सबसे बड़ी गलती क्या है कि लोग इसे नॉर्मल सिर दर्द समझकर पेन किलर खाते रहते हैं। माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी दिमाग और नसों से जुड़ी बीमारी है। माइग्रेन में नॉर्मल सिर दर्द नहीं होता है, बल्कि बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है। ये ऐसा सिर दर्द होता है जो अक्सर सिर के एक तरफ होता है। माइग्रेन दर्द दोनों तरफ हो सकता है, लेकिन अक्सर सिर के एक तरफ होता है। और ऐसा दर्द होता है जैसे दिल की धड़कन धड़कती है। वैसे ही माइग्रेन में ऐसा लगता है कि अंदर से जो दिमाग है वो धड़क रहा हो। या फिर ऐसा दर्द होता है जैसे लगता है कि सिर पर कोई बड़ा सा हथौड़ा मार रहा है। इतना सीवियर दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। माइग्रेन का दर्द कम से कम 4 घंटा या फिर 72 घंटा तक रह सकता है। और अगर बहुत ज्यादा सीवियर दर्द होता है, बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है, तो आपको उल्टी जैसा महसूस हो सकता है या फिर उल्टी भी हो सकता है। और फिर मिचली हो सकता है, यानी जी घबरा सकता है। और सबसे मेन बात, जिसको माइग्रेन होता है उसको लाइट से प्रॉब्लम होता है। अचानक आंखों पर जो लाइट पड़ता है उससे दर्द और बढ़ जाता है। 80% से ज्यादा माइग्रेन पेशेंट में लाइट से परेशानी होती है और उसके बाद बहुत ज्यादा आवाज से उसको दिक्कत होता है। अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में या फिर कहीं साउंड स्पीकर बज रहा है या कहीं डीजे वगैरह बज रहा है या फिर कोई बगल में बातचीत भी कर रहा है, तो भी उसको माइग्रेन अटैक बढ़ सकता है। और 60 से 70% पेशेंट को आवाज से परेशानी होती है। मान लीजिए आपका दिमाग एक मिक्सर मशीन है। नॉर्मल में वो लो स्पीड चलता है, लेकिन माइग्रेन में फुल स्पीड चलता है। अब अगर उसमें हल्की सी भी चीज डालेंगे तो वो तेज आवाज करेगा, वाइब्रेशन करेगा, सब कुछ बढ़ा चढ़ा कर रिएक्ट करेगा। यही माइग्रेन में होता है। जब नॉर्मल सिर दर्द होता है तो आवाज से ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, ना लाइट से ज्यादा दिक्कत होता है, और भी बहुत सारे ट्रिगर हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन माइग्रेन जिसको होता है उसको जितने भी चीज से ट्रिगर होता है, सब चीज से दिक्कत होता है। लाइट से दिक्कत होता है, आवाज से दिक्कत होता है, जितनी भी चीज होती है, जितनी भी चीज ट्रिगर करती है उससे दिक्कत होता है। पहले लोग मानते थे कि माइग्रेन सिर्फ नसों के फैलने से होता है, लेकिन अब इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस बताती है कि माइग्रेन में दिमाग का एक हिस्सा एक्टिव हो जाता है। CGRP नाम का केमिकल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सूजन और दर्द का सिग्नल भी बढ़ जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ माइग्रेन कितने तरह का होता है, उसको कैसे पहचानेंगे, उसका सिम्टम्स क्या है। तो सबसे पहले जो माइग्रेन हमको देखने को मिलता है, जो सबसे आम है, जनरल है, माइग्रेन विदाउट ओरा। ये सबसे आम है। ओरा का मतलब होता है दर्द से पहले कुछ सिग्नल। लगभग 70 से 80% लोगों को यही वाला माइग्रेन होता है, माइग्रेन विदाउट ओरा। जब ये माइग्रेन शुरू होता है तो कोई भी सिम्टम्स, कोई भी सिग्नल नहीं देता है, डायरेक्ट सिर दर्द स्टार्ट हो जाता है। जैसे सिर के एक साइड धड़कता हुआ दर्द होता है, चलने फिरने से दर्द बढ़ने लगता है, लाइट से प्रॉब्लम होता है, आवाज से प्रॉब्लम होता है, मतली या उल्टी जैसा महसूस होता है, और सबसे मेन बात, अंधेरे में दर्द से आराम मिलता है। दूसरा टाइप है माइग्रेन विथ ओरा। इसके लगभग 20 से 30% पेशेंट होते हैं। इसमें क्या होता है कि सिर दर्द स्टार्ट होने से पहले कुछ सिम्टम्स देखने को मिलता है, कुछ सिग्नल देखने को मिलता है, जैसे आंख के आगे चमक या जिगजैग लाइट देखने को मिलता है, और हाथ या चेहरे में झंझनाहट देखने को मिलता है, बोलने में हल्की दिक्कत होती है, और फिर सिर के एक साइड धड़कता हुआ दर्द होता है, पल्स टाइप का दर्द होता है, लाइट और आवाज से परेशानी होता है। और ये ओरा आम तौर पर 5 से 60 मिनट तक रहता है, फिर सिर दर्द स्टार्ट हो जाता है। माइग्रेन का तीसरा टाइप है क्रोनिक माइग्रेन। ये लगभग 8 से 10% पेशेंट को होता है, मतलब पूरी आबादी में लगभग 1 से 2% लोगों को होता है। क्रोनिक माइग्रेन का दर्द महीने में 15 दिन या उससे ज्यादा भी रह सकता है, और ये धीरे धीरे लाइफ स्टाइल को खराब कर देता है। माइग्रेन का चौथा टाइप है मेंस्ट्रुअल माइग्रेन। जिन महिलाओं को माइग्रेन है उनमें लगभग 20 से 60% को यही वाला माइग्रेन होता है। कौन वाला? मेंस्ट्रुअल माइग्रेन। इसमें पीरियड के 1 से 2 दिन पहले सिर भारी भारी लगता है और फिर सर में तेज धड़कता हुआ दर्द होता है
और लाइट और आवाज से बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, और फिर कभी कभी बहुत ज्यादा सीवियर दर्द होता है। माइग्रेन का पांचवा टाइप है वेस्टिबुलर माइग्रेन। ये माइग्रेन लगभग 10 से 15% लोगों को होता है, मतलब पूरी आबादी में करीब 1% लोग को होता है। इसमें क्या होता है कि अचानक चक्कर आने लगता है, सिर घूमने लगता है, बॉडी का बैलेंस बिगड़ने लगता है, उसके बाद फिर सिर दर्द भी शुरू हो जाता है या नहीं भी होता है। माइग्रेन का छठा टाइप है हेमीप्लेजिक माइग्रेन। ये माइग्रेन बहुत ही कम लोगों को होता है, लगभग 0.01% से भी कम लोगों को होता है। इसमें एक हाथ या पैर में कमजोरी होने लगता है, और बोलने में दिक्कत होता है, और सिर दर्द होता है, और सबसे मेन बात कि स्ट्रोक जैसा लग सकता है। इसलिए तुरंत जांच करा लेना ही बेहतर रहता है। माइग्रेन का सातवां टाइप है रेटिनल माइग्रेन, और ये बहुत ही कम लोगों को होता है। ये भी बहुत कम लोगों को होता है, लगभग 1% से भी कम लोगों को होता है। इसमें एक आंख से कम दिखने लगता है, और फिर कुछ देर बाद कम दिखना खत्म हो जाता है, और फिर सिर दर्द करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि माइग्रेन अचानक शुरू क्यों हो जाता है? तुरंत सब कुछ ठीक ठाक रहता है, और अचानक सिर फटने जैसा दर्द क्यों होने लगता है? असल में माइग्रेन खुद से नहीं आता है, उसे कुछ चीज ट्रिगर करता है, यानी ऐसा कारण जो दर्द को शुरू करता है। अब एक एक करके बिल्कुल इजीली आसान भाषा में समझते हैं कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो माइग्रेन को ट्रिगर करता है। सबसे पहले, अगर आप लंबा टाइम खाना नहीं खाते हैं या आपने फास्टिंग किया है तो शरीर को सही पोषण नहीं मिलता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर कम हो सकता है, और यही चीज माइग्रेन अटैक ला सकता है। अगर माइग्रेन वाले आदमी खाने का जो रूटीन होता है उसका, जैसे सुबह खाता है, फिर दोपहर को खाता है, फिर रात को खाता है, अगर उसके रूटीन में बदलाव होता है तो भी उसको माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। इसलिए जो लोग बार बार खाना छोड़ देते हैं उसमें माइग्रेन ज्यादा देखा जाता है। दूसरा कारण है अल्कोहल और ज्यादा चाय या कॉफी। ये दिमाग के नसों को इफेक्ट करता है। अगर कोई पर्सन रोज 1 कप कॉफी पीता है और अचानक 3 कप पी लेता है तो उसके दिमाग में केमिकल में बदलाव होता है, और यही बदलाव माइग्रेन अटैक ट्रिगर कर सकता है। और कुछ लोगों को उल्टा होता है, अगर वो रोज 2 कप कॉफी पीता है और अचानक बंद कर दे तो कैफीन की कमी भी माइग्रेन ट्रिगर कर सकता है। इसलिए जो लोग रोज चाय या कॉफी लेते हैं उन्हें खास ध्यान रखना चाहिए। तीसरा कारण है कम सोना, देर रात तक मोबाइल चलाना, या कभी 4 घंटे सोना तो कभी 10 घंटे सोना। ये सब सोने जागने का सिस्टम जो है ये दिमाग को बिगाड़ देता है, जिसकी वजह से माइग्रेन अटैक शुरू हो सकता है। चौथा कारण है स्ट्रेस, टेंशन या एंजाइटी। अगर आप ज्यादा टेंशन लेते हैं तो दिमाग पर लगातार दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, और ये माइग्रेन ट्रिगर का बड़ा कारण हो सकता है। पांचवा कारण है हार्मोनल बदलाव, खासकर फीमेल में पीरियड से पहले या पीरियड के दौरान हार्मोनल चेंजेस, ओव्यूलेशन के समय हार्मोनल चेंजेस, या प्रेगनेंसी के समय हार्मोनल बदलता है, जिसकी वजह से कई फीमेल को पीरियड के आसपास माइग्रेन ज्यादा होता है। कुछ खास चीजें हैं जिसके खाने की वजह से भी माइग्रेन शुरू होता है, जैसे ज्यादा पुराना चीज, चॉकलेट, प्रोसेस्ड मीट। ये सब कुछ लोगों को माइग्रेन ट्रिगर कर सकता है, हर किसी को नहीं करता है, लेकिन जिसमें सेंसिटिविटी होती है उनमें डेफिनेटली ट्रिगर करता है, उसको सिर दर्द होगा ही होगा। उसके बाद बहुत तेज लाइट, मोबाइल की चमक, धूप या तेज परफ्यूम, या पेंट की स्मेल, पेंट की सुगंध, ये सब सेंसरी ट्रिगर यानी इंद्रियों को परेशान करने वाले कारण हैं, और ये माइग्रेन शुरू कर सकता है। फिर मौसम में बदलाव के कारण ट्रिगर हो सकता है, जैसे अचानक मौसम बदलना, उसकी वजह से ट्रिगर हो सकता है। तेज धूप की वजह से ट्रिगर हो सकता है। हवाओं का दबाव पड़ता है, उसकी वजह से भी ट्रिगर हो सकता है। मतलब कुछ लोगों में ये सब बदलाव भी माइग्रेन अटैक शुरू कर देता है। अब सबसे जरूरी बात याद रखिए कि हर पर्सन का ट्रिगर अलग अलग होता है, इसलिए माइग्रेन वाले पेशेंट को ये याद रखना बहुत ही जरूरी है कि दर्द कब होता है, क्यों होता है। जब आपको पता चल जाएगा कि दर्द का असली कारण क्या है तो आप आधा माइग्रेन को कंट्रोल कर लेंगे। WHO के अनुसार माइग्रेन दुनिया का सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करने वाला डिजीज है, डिस्टर्ब करने वाला बीमारी है, यानी काम काज पर बहुत ज्यादा असर डालता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर अचानक बहुत तेज सिर दर्द हो और साथ में बुखार हो या फिर लकवा जैसा लगे तो तुरंत जांच कराना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है ये माइग्रेन नहीं हो, कुछ और हो। अब हम बात करते हैं सबसे मेन चीज जिसकी वजह से आप अभी तक वीडियो में रुके हुए हैं, ट्रीटमेंट की,
कि हमको कौन सा दवाई देना है जिसकी वजह से जो हमारा सिर फटने वाला दर्द होता है उससे आराम हो जाए। तो सबसे पहले हमको एक दवाई देना है। कौन सा दवाई? नेक्स्टडोम 500 mg। इसमें 2 दवा होता है। पहला डोमपेरिडोन जो मतली या उल्टी को रोकने का काम करता है, और दूसरा दवा होता है नेप्रोक्सिन सोडियम जो दर्द और सूजन को कम करने का काम करता है, और ये एक एनसेड पेनकिलर है। ये दवा ज्यादातर माइग्रेन में देते हैं, और जब माइग्रेन के साथ सिर में धड़कता हुआ दर्द, मतली या उल्टी होता है, रोशनी से परेशानी होता है, तब डोमपेरिडोन और नेप्रोक्सिन का कंपोजिशन दर्द और उल्टी को रोकने के लिए देते हैं। और इस दवा को 2 टाइम खाना है, खाना खाने के बाद जरूरत पड़ने पर। एक दवा दे दिया, फिर दूसरा दवा हमको देना है ट्रिप्टोमर 10 mg। ये तुरंत दर्द को रोकने वाली दवा नहीं है, ये माइग्रेन को बार बार होने से रोकने के लिए देते हैं। ये प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है। नेप्रोक्सिन अटैक आने पर तुरंत काम करता है। एमिट्रिप्टिलिन रोज लिया जाता है ताकि अटैक कम हो जाए। तो एमिट्रिप्टिलिन दिमाग की नसों की सेंसिटिविटी कम करता है और जल्दी ट्रिगर नहीं होने देता है, जल्दी दर्द स्टार्ट नहीं होने देता है, और जिसको स्ट्रेस या नींद की कमी की वजह से माइग्रेन होता है उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है, उसमें खास फायदा करता है। अगर किसी को महीने में 4-5 बार से ज्यादा माइग्रेन अटैक होता है तब एमिट्रिप्टिलिन शुरू किया जाता है। इसको असर दिखने में 2 से 4 हफ्ता लग सकता है। मतलब मरीज बोलेगा अभी तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन धीरे धीरे काम कर रहा है। इसको कम से कम 3 महीना खाना है। एक टाइम खाना खाने के बाद रोज रात में खाना है, ठीक है। फिर तीसरी दवाई हमको देना है जीरोग्रेन 10 mg। जीरोग्रेन 10 mg में होता है फ्लूनार्जिन। ये दिमाग की ब्लड वेसल्स और केमिकल मूवमेंट को कंट्रोल करता है ताकि माइग्रेन ट्रिगर कम हो जाए। कभी कभी अगर माइग्रेन ज्यादा होता है, महीने में 4-5 बार से भी ज्यादा होता है, या पुराना माइग्रेन है, तो हमको 2 प्रिवेंटिव दवा साथ में शुरू करना पड़ता है ताकि माइग्रेन अटैक को जड़ से कम किया जाए। तो जीरोग्रेन टैबलेट को भी रात में खाना खाने के बाद खाना है एक टाइम, रोज खाना है एक टाइम 3 महीने तक। और फिर लास्ट में एक और दवाई देंगे जो दिमाग को शांत रखने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि हम एलोपैथिक दवाई ही देंगे, बहुत सारी ऐसी बीमारी होती है जो आयुर्वेदिक से भी बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। तो लास्ट में हमको क्या देना है? मेधावटी। मेधावटी माइग्रेन में एक बड़ा कारण होता है स्ट्रेस यानी टेंशन और नींद की कमी, मेंटली स्ट्रेस यानी मानसिक थकान। तो मेधावटी दिमाग को शांत करता है, नींद सुधारता है, एंजाइटी कम करता है। मतलब यही समझ लो कि इसको देने का मकसद है कि माइग्रेन के ट्रिगर को कम किया जाए। तो इस दवा को 2 गोली 3 टाइम खाना खाने के बाद खाना है 6 महीने तक, ठीक है। एक बार फिर से दवाई समझ लो, नेक्स्टडोम यानी नेप्रोक्सिन जरूरत पड़ने पर खाना है, जब बहुत ज्यादा सीवियर दर्द होगा उस टाइम खाना है। और ट्रिप्टोमर और जीरोग्रेन मतलब फ्लूनार्जिन को 3 महीने खाना है एक टाइम, रात में खाना खाने के बाद, ठीक है। फिर 3 महीने के बाद इसको बंद कर देना है, दोनों टैबलेट को बंद कर देना है, ट्रिप्टोमर और जीरोग्रेन को। और उसके बाद जो मेधावटी है उसको कंटिन्यू रखना है 6 महीने तक 3 टाइम, ठीक है। अगर आपने इतना सब कुछ समझ लिया तो मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आपका माइग्रेन अटैक 80% कम होने की चांस है। और हाँ, एक और बात, ये जानकारी सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट के लिए था, डॉक्टरों के लिए था, प्रैक्टिशनर के लिए था। आप खुद से इसका इस्तेमाल नहीं करें, अपने नज़दीकी डॉक्टर से पूछ लें तब इस्तेमाल करें। अगर खुद से इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद ही इसके जिम्मेदार होंगे। शुक्रिया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल हो इस वीडियो को लेकर तो कमेंट बॉक्स में बिना हिचके आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।